हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे। तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश हम लोग पढ़ रहे थे और इस तुगलक वंश में हमने दो शासकों को कवर किया था। एक गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी को हमने पढ़ा गयासुद्दीन तुगलक को, और एक हमने एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसके बाद जो हम आज कवर करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक। हेडिंग डालेंगे फिरोज शाह तुगलक, और ये 1351 से लेकर के, ठीक है, हेडिंग डाल लो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या समझेंगे? दरअसल जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह जो तुगलक था वो इसका भतीजा था, है ना, सॉरी चचेरा भाई, इसका कजन था, चचेरा भाई, ठीक है ना। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शासन किया था, एक योग्यता को आधार बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो यहाँ पर जो धार्मिक वर्ग था, धार्मिक जो वर्ग था, उलेमा वर्ग, मौलवी, मौलाना, वो सारा वर्ग इससे क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज था। और ऐसे में इसने किसको आधार बनाया? इसने धर्म की जगह किसको आधार बनाया? इसने योग्यता को आधार बनाया, ठीक है ना। इसके शासन प्रशासन का बेस क्या था, है ना, अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो वो क्या होगा, उस शासन प्रशासन का हिस्सा बनेगा। इतना क्लियर है। तो योग्यता को आधार बनाया, तो जब इसने योग्यता को आधार बनाया तो इसमें जो हिंदू वर्ग था भारत में, ये लोग ज्यादा शामिल हो गए शासन प्रशासन में। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे थे। जो मुस्लिम वर्ग था वो पिछड़ गया, और मुस्लिम वर्ग के पिछड़ने से यहाँ पर ये जो धार्मिक वर्ग था वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। काफी नाराज था धार्मिक वर्ग मोहम्मद बिन तुगलक से। तो ऐसे में क्या हुआ, इधर मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो जाती है, 1351 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और भारत में आपने देखा बहुत ढेर सारे विद्रोह होने लगे थे, ठीक है ना। धार्मिक वर्ग नाराज था, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत ढेर सारे रिवोल्ट हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। क्यों? बहुत ढेर सारे राज्य स्वतंत्र होने लगे, किससे, मोहम्मद बिन तुगलक से। तो ऐसे में इतनी बड़ी चुनौतियां थी फिरोज शाह तुगलक के सामने। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस फिरोज शाह तुगलक के सामने ढेर सारी चुनौतियां थी। तो हम फिरोज शाह तुगलक को कैसे पढ़ेंगे? फिरोज शाह तुगलक, इसे, ठीक है ना। अब इसके सामने चैलेंज क्या है, इसके सामने चुनौतियां, इसके सामने चुनौतियां, और इसने क्या समाधान किया? समाधान क्या किया, चुनौतियां क्या थी? तो चुनौतियां थी, सबसे पहले इसके सामने धार्मिक वर्ग नाराज था, मुस्लिम धार्मिक लोग नाराज थे, ठीक है। मुस्लिम धार्मिक वर्ग नाराज था। उसके बाद यहाँ पर राज्य में राज्य में विद्रोह, राज्य में विद्रोह, सेना में, है ना, इंटॉलरेंस था यहाँ पर। सेना में भी क्या थी, सेना में भी विप्लव वाली चीज आ रही हैं। विप्लव का मतलब रिवोल्ट जैसी, सेना में, सेना भी असंतुष्ट लिख लें, सेना भी नाराज थी, सेना नाराज थी। राज्य में विद्रोह है, मुस्लिम धार्मिक वर्ग नाराज है, तो राज्य की आर्थिक, अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ।
आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।